हाय एवरीवन, आई होप आप लोग मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी अमेजिंग चल रही है। तो आजकल कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है और मेरा भी 10 मार्च को थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था। तो आप लोगों से शेयर करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस बने हैं, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और आप लोगों ने अभी तक रिव्यू देख लिया होगा, बट आज के जो रिव्यू होने वाला है मेरे एग्जाम का, वो आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो आप आसानी से 35 में से 32-33 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। तो रीजनिंग में बात करें तो रैंकिंग टेस्ट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, सेटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन और सीरीज के 4 क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और डायरेक्शन और डिस्टेंस का जो होता है उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कोड छाँटने वाला होता है जो 3 शब्द दे दिया गया और उसी में से 2 सिंगल्स कोड क्या हो सकता है उसका बताना था। उस तरीके से क्वेश्चन था। और एक था क्वेश्चन कि कोई अंक है, सम संख्या के पहले विषम संख्या आए और जस्ट बाद सम संख्या आए, इस तरीके के 2 क्वेश्चन थे। विषम छाँटने वाले में का 2 क्वेश्चन था, एनालॉगी का 1 क्वेश्चन था। तो कैलेंडर, क्लॉक और पज़ल का कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिला है मेरे शिफ्ट में। तो आप लोग इन सारे टॉपिक पे अच्छे से अपना कमेंट बना के जाइएगा। और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है रीज़निंग या फिर मैथ का, उससे आप लोग करके जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो आप लोग उसको करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाए। और जिन लोगों ने मॉक में जिस तरीके से आप लोग मॉक ड्रिल में लगाते थे, जो भी मतलब सब्जेक्ट पहले यूज़ करते थे, उसी तरह से कीजिएगा और अपने टाइम को बचाते हुए करिएगा। जो क्वेश्चंस आपको फँसा रहा है, उससे ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा। 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर नहीं बन रहा है छोड़ के आगे बढ़िए। और बाद में अगर टाइम बच रहा है तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। तो मैंने 32 क्वेश्चंस किए हैं रीज़निंग में। और मैथ की बात करें तो मैथ में एसआई, सीआई के एक-एक क्वेश्चन्स आए थे। जैसे कि एसआई का भी आसान क्वेश्चन था, लेकिन सीआई का पूछा गया था उसमें अर्धवार्षिक वाला 2 वर्ष का 12% के हिसाब से आपको बताना था अर्धवार्षिक। पार्टनरशिप के 1 क्वेश्चन थे और मिश्रण के 2 क्वेश्चन था। एक तो सिंपल था मिश्रण, जो 50 वैल्यू एक तरफ दे दिया और एक तरफ 70, बीच में 60 और उसका 1 रेज़ियो 1 आ जाएगा इस तरीके से। और दूसरा क्वेश्चन था मिश्रण में, जिसमें 90.2 का मतलब मिक्सचर्ड होता है, उसमें उसको मिलाने पे 15% का लाभ बनता है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो आपको कर लेना था इसे। उसके बाद से परसेंटेज का 1 क्वेश्चन था, सिम्प्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन था, एक आसान था, एक कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था, तो उसको छोड़ना पड़ गया था। और नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक ऐसा था कि प्रथम 138 सम संख्याओं का अ, औसत क्या होगा? एक क्वेश्चन था और एक पावर बेस पे था, तो कैलकुलेशन उसमें ज़्यादा था तो नहीं आ रहा था, छोड़ दिए। ट्रेन के 2 क्वेश्चन थे। एक तो मतलब एक स्थान से 7:30 बजे चलना शुरू करती है, 2:30 बजे जाके मिल जाती है, 2:30 बजे पहुँचती है। फिर दूसरी ट्रेन दूसरी तरफ से आ रही है, 9:30 बजे से वो चलना शुरू करती है, लेकिन 2:30 बजे वो भी पहुँचती है। इस तरीके से उसका डिस्टेंस वगैरह निकालना था। तो और एक आसान क्वेश्चन था जो यूनिट चेंज करना था बस। तो जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 चैप्टर के मान लीजिए, तो एक एक एकदम आसान दे रहा है और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा-सा कैलकुलेशन दे रहा है, तो इस तरीके से आपको समझ के जाना है। और टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चंस हो गए और टाइम एंड वर्क का 1 क्वेश्चंस आया था। और एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस में पूछा था शंकु का आयतन। तो अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप फार्मूला याद करके जाइएगा। आपको मैथ के लिए आपको मतलब एडवांस के लिए आपको फार्मूला याद करके जाना है। फार्मूले बेस पे क्वेश्चंस बन रहा है। तो एक शंकु का आयतन आया था जिसको हमने कर लिया। समचतुर्भुज का पूछा हुआ था, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। और खोखले बेलन का आयतन वाला था, तो ये थोड़ा-सा कैलकुलेशन था, तो इसको छोड़ना पड़ गया मुझे और इसका फार्मूला भी नहीं आता। तो इस तरीके से अगर आप टाइम मतलब पूरा अच्छे से करके जाते हैं, फार्मूला वगैरह याद करके और प्रैक्टिस करके जाएँगे, तो आपको टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और आप अच्छा से स्कोर कर पाएँगे। जो लोग मतलब एवरेज स्टूडेंट हैं, वो 28 से 29% ज़रूर कर पा रहे हैं और जिनकी मैथ बहुत अच्छी है, तो वो तो 35 में 35 या फिर 34 ज़रूर कर लेंगे। मैथ और रीजनिंग की मतलब कोई इश्यू नहीं आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोग आसानी से 30 प्लस कर पा रहे हैं, ठीक है? और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में तो सबको मतलब 30 तक पहुँचने में ही हालत खराब हो जा रहा है, क्योंकि जीके जीएस मतलब ऐसा है और इसमें आप नेगेटिव भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि एसएससी जीडी में सब लोग पूरा मार्क्स करके आते थे, पूरा टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे, बट यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, तो इसमें मतलब गलतियाँ
अगर होंगी तो आपके सही वाले जो मार्क्स हैं वो भी कट सकते हैं, इस तरीके से था। तो हमने भी नेगेटिव पे मतलब ध्यान दिया था और नेगेटिव ना हो इस तरीके से क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए हैं। तो मैंने पूरा टोटल 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरे 32 क्वेश्चन रीज़निंग के और 28 क्वेश्चन्स मैथ के और 30 क्वेश्चन जीके जीएस के। तो जीके जीएस के भी बारे में जान लेते हैं, कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। और रिव्यू देखने के बाद आप लोग इन सारे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करके और फिर अपने एग्ज़ाम में जाइए, आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मतलब हर एक शिफ्ट में इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो जो लोग रिव्यू देख रहे हैं उन्हें मतलब फ़ायदा होने वाला है। तो और यहाँ पे जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे शिफ्ट में। एक क्वेश्चन ये था कि लखनऊ विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? इस तरीके से था। और एक और 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन था और खिलजी वंश का अंतिम शासक पूछा गया था। कन्नौज का युद्ध पूछा था इसमें। और आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे। 143 था कि राष्ट्रपति को सलाह कौन दे सकता है, मतलब इस तरीके से। और एक आर्टिकल 21 ए का था, शिक्षा से रिलेटेड। और इकोनॉमिक के 4 क्वेश्चन थे और साइंस का 1 क्वेश्चन था जिसमें से अधिस राशि पूछा गया था। और करंट अफेयर्स के 5 से 7 क्वेश्चन थे, तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक से और पंचवर्षीय योजना के 2 क्वेश्चन थे, हरित क्रांति से 1 क्वेश्चन था और नृत्य एक आया था। तो इस तरीके से है क्वेश्चन जीके जीएस का, तो आप लोग कर सकते हैं और आसानी से जो लोग पढ़े हुए हैं, उनसे आसानी से 30 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएँगे। और बाकी इसमें नेगेटिव ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि मतलब नेगेटिव करने से क्वेश्चन आपको आपने जो साइन किया है वो भी कट सकता है। तो इतना था, मैंने पूरा अपना बढ़ा दिया है रिव्यू, तो आप लोग इन सबको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। जो भी चैप्टर अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुए हैं, इन इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।